देश में इस वक्त 98% एनकाउंटर फेक हैं और सब पे कोई ना कोई जांच चल रही है। गोली क्यों नहीं लगती पुलिस को आखिर? हाँ, गोली पैर में लग गया, हाथ में लग गया, लग जाए। अखिलेश यादव ने सवाल तो जायज उठाया है, उनका सवाल जायज है, जायज है ना, जायज है, लेकिन मुसलमान का जब इनकाउंटर होता है तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? मंगेश यादव के इनकाउंटर पे उन्होंने नाम लिख करके, सुनिए, फोन पे बात करी, अगर, अरे मुसलमान शब्द लिखिए भाई, मुसलमानों का वोट आपको चाहिए। आप तो मुसलमान को डिवाइड कर रहे हैं। मैं डिवाइड कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं। उसका नाम औरंगजेब था, इस वजह से मार दिया गया, बाद में उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। उसके परिवार से बात कर लेते। अरे उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, कैसे अखिलेश यादव बात कर लेते? इनके ऊपर का डकैती का इल्जाम लगा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। सुल्तानपुर में जिस तरह इनकाउंटर किया गया, उसको देखकर अखिलेश यादव बोले कि यह फर्जी है। इस पर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो रही है। अखिलेश यादव यही नहीं चुप बैठे, अखिलेश यादव बोले कि जातिवादी पर उतर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जात देखकर इनकाउंटर करवा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान और यादव होना बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह का ट्वीट उन्होंने कर दिया। उनके प्रवक्ता जो हैं वो सब सोशल मीडिया पर आ गए हैं और खुलकर इस तरह बयान देने लगे कि मुसलमान और यादव होना बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब जब यादव की बात आ गई, मुसलमान की बात आ गई, तो सियासत तो गर्म होनी ही है, क्योंकि आगे 2027 का चुनाव है और उससे पहले ट्रायल के तौर पर उपचुनाव है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह का भूचाल आएगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, शायद बेहतर है कि परिचय के मोहताज अब नहीं रहे हैं, आप बेहतर जान रहे होंगे, शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहते हैं और छोटे से छोटे मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं। जिस तरीके से मंगेश यादव की इनकाउंटर किया गया, मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया, उसके ऊपर काफी सवाल अखिलेश यादव ने खड़े किए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह फर्जी इनकाउंटर है। देखिए, जब से प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं 99% इनकाउंटर्स ही फेक हैं और सारे इनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने इनको नोटिस जारी किया है सरकार को। और रही बात मंगेश यादव की, तो मंगेश यादव की बहन ने तो साफ क्लियर कह करके बता दिया है कि मेरे भाई को कोई सादी वर्दी में लोग आए थे और लेकर के गए थे। तो जो मंगेश यादव को सुबह मॉर्निंग में इनकाउंटर दिखाया जा रहा है और एकदम करीब से गोली मारी गई है, तो एसटीएफ वाले तो सादी वर्दी में आते ही हैं, कौन सा वो वर्दी पहन के आएंगे? देखिए, ये मानवाधिकारों का हनन है। आइए, सादी वर्दी में आपको अपना आइडेंटिफाई देनी है। आप किसी भी सादी वर्दी में आएंगे तभी आइडेंटिटी, आपको बिना आइडेंटिटी के आप किसी के घर में घुसने का आपको अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सटेशन है, साथ में जो है कुछ नियम कायदे कानून है देश के अंदर। ऐसे तो सादी वर्दी में कोई भी आए, किसी को उठा के एसटीएफ है, मैं सीबीआई हूं और मैं जो है इंटेलिजेंस से आया हूं, मैं लेके जा रहा हूं, आपको पूरा उसको बताना है। अगर कोई अपराधी भी है तो उसके घर में भी बताना है कि मैं कौन हूं, और उसको एडवोकेट अपना बुलाने का भी अधिकार है अपराधी को। और जिस तरीके से मंगेश यादव को ऑलरेडी पहले ही पुलिस लेके जा चुकी थी, उसके बाद उसका इनकाउंटर दिखाया जाता है। अगर इनकाउंटर होता है, वो भाग रहा था, साथ में फायरिंग कर रही थी। अच्छा, इनकाउंटर हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, तरह तरह के बयानात भी आ रहे हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मैं एक चीज को कंप्लीट करना चाहता हूं, इसके एनकाउंटर पे पूरी बात आपके सामने कंप्लीट पहले करना। ठीक है कि एक व्यक्ति भाग रहा है और उसने पुलिस पे जो है क्रॉस फायरिंग करता है, अकेला आदमी है, वो पुलिस पे फायरिंग करता है। इतनी पुलिस है, भीड़ के साथ है, 10, 12, 15 तो होंगे, हाँ, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को गोली नहीं लगती है। लेकिन जब पुलिस गोली चलाती है, उसको लग जाती है छाती पर। लेकिन सुनिए, बताया जा रहा है कि भाग रहा था, फायरिंग कर रहा था, लेकिन गोली एकदम करीब से मारी गई है। तो कब भाग रहा था? सवाल है। पुलिस हमेशा यही कहती है। काला जो अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे फोन पर कि करीब सटा के मारा है कि दूर से मारा है, इसमें एक छोटा सा सवाल आ गया है। मतलब नहीं, सवाल ये दुनिया जान रही फेक एनकाउंटर है। अतीक अहमद को, अशरफ को मार दिया गया, 4 लोगों को जो है वो लोग आए, पुलिस के सामने वो गोली मार रहे हैं, उनको कोई गोली नहीं मारता। पुलिस सुरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में
अतीक और अशरफ को मार दिया गया। सवाल हुआ, और जिन लोगों ने गोली चलाई, किसी पर पुलिस ने फायरिंग की जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में थे, पुलिस की सुरक्षा में थे, तो ये अशरफ की हत्या कर दी गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी इनकाउंटर्स हैं खास करके उत्तर प्रदेश में इस वक्त 98% एनकाउंटर फेक हैं, उस सब पे कोई ना कोई जांच चल रही है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि मंगेश को जिस तरीके से गोली मारी गई, अगर वो मुठभेड़ मतलब आमने सामने लड़ाई चल रही थी, तो पुलिस वाले तो कम से कम 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी रहे होंगे, अगर उसने फायरिंग की तो किसी को तो क्रॉस में कहीं पर लगना चाहिए। गोली नहीं लगती है, चोट आती है किसी के। अरे चोट तो कहीं भी बना ली जाएगी, गोली क्यों नहीं लगती पुलिस को आखिर? हाँ, गोली पैर में लग गया, हाथ में लग गया, लग जाए, ये एक सवाल है। सिर्फ उस व्यक्ति को लगती है और यादव को लगती है, और उसके साथ और भी उच्च जात के अगर लोग होते हैं तो वो भाग जाते हैं। उनके पैर पे गोली लगाई, कहीं नहीं, भाग जाते हैं। बता तो रहे हैं कि 2-3 लोग थे या 2 लोग थे, जो भी थे, बाकी भाग गए। ये बहुत सारे लोग हैं, जो भी है। नहीं, उसके साथ जब इनकाउंटर हुआ है, उसके साथ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति और था, लेकिन वो भाग निकला। वो क्यों नहीं मरा? अच्छा, उसमें तादाद भी एक मुस्लिम है और कई ठाकुर हैं, शुक्ला हैं, यादव हैं, 2 यादव हैं इसमें। भाई देखिए, यादव हैं, लेकिन जब पुलिस पर इतना सवालिया निशान खड़ा होने लगे, तो वो पुलिस जब किसी यादव को या मुसलमान को या किसी भी एससी को काउंटर करते, सवाल खत्म हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने सवाल तो जायज उठाया है, उनका सवाल जायज है ना, जायज है, लेकिन अफसोस भी है। इस सवाल किस बात का है? एक यादव की इनकाउंटर होता है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था है नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन आप सवाल उठाते हो। लेकिन मुसलमान का जब इनकाउंटर होता है तो आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? जब किसी मुसलमान की गोली मारी जाती है तो आप 95% मुसलमान का वोट पाते हो, लेकिन आपके मुंह में दही जम जाता है, तब आप बोलते नहीं हो। किसके इनकाउंटर पर बोले? मंगेश यादव के इनकाउंटर पर उन्होंने नाम लिख करके, सुनिए, फोन पे बात करी, लेकिन इतने मुसलमानों के इनकाउंटर हो गए, और अगर उन्होंने ट्वीट किया तो उनका नाम नहीं लिखा, ट्वीट में उन्होंने नाम नहीं लिखा, अपनी फेसबुक पर भी उन्होंने नाम किसी मुसलमान का नहीं, खाली ये लिखा, अगर किसी की पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो जाती है या मार दिया जाता है, ये तो जंगल राज है। अरे मुसलमान शब्द लिखिए भाई, मुसलमानों का वोट आपको चाहिए। मैं मंगेश यादव को गलत इनकाउंटर हुआ है, मैं उस परिवार के साथ हूं, गलत हुआ है, उसका गलत के साथ है, गलत के खिलाफ है, गलत के खिलाफ, उसके साथ गलत हुआ है ना, मैं उसके साथ हूं। यह न्यायिक मामला है, उसने लूट की नहीं की, क्या था क्या नहीं था, अदालत का काम था। आप किसी को गोली कैसे मार देंगे? यह अधिकार किसने दे दिया? कभी गौरक्षा के नाम पर आप गोली मार देते हो, और कभी गौरक्षा के नाम पर एक ब्राह्मण को मार देते हो। नहीं, आप कह रहे हैं, सुनिए, तो ये गोली का जो प्रचलन है, ये किस सत्ता में चालू हो गया? अगर इसी तरीके से रोड पर बिना कारण बताओ के गोलियां चलती रही तो आने वाला वक्त देश के लिए बहुत भयावह हो जाएगा। नहीं, आप याद है मुख्तार अंसारी के घर गए थे, याद है? मुख्तार अंसारी का इनकाउंटर हुआ है, और कब गए थे? तो आप क्या चाहते, अतीक के साथ खड़े हो जाते? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, वो आपराधिक के साथ नहीं खड़े होते, आपराधिक के साथ नहीं खड़े होते। वो मुख्तार अंसारी पर भी अपराध के इल्जाम थे, अतीक के ऊपर भी अपराध के इल्जाम थे, मुकदमे चल रहे थे, वो सब अलग इशू है, हम उस पर जाते ही नहीं। मैं इस बात पर जाता हूं कि तमाम मुसलमानों का फेक इनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, पूरा अकबर नगर तहस नहस कर दिया गया। आप अकबर नगर की कॉलोनी नहीं बचा सकते थे, 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अरे उन अकबर नगर के लोगों से मिलते हैं जाकर के, कहते हैं कि आप 95% मुझे वोट देते हो, मैं आपके इस गम में आपके साथ हूं। मामला कोर्ट में था, कैसे चले जाते मिलने के लिए? आई क्यों नहीं? कोर्ट नहीं सवाल पूछने लगता, आप कैसे पहुंच गए? अब अभी बताइए, मुकदमा चल रहा था, मंगेश यादव पर FIR दर्ज थी, फोन विवाद हो गई, और मंगेश यादव पे 10 मुकदमे और चल रहे थे, कोर्ट में विचाराधीन है, चले बात हो गई। हम नहीं कहते, बिल्कुल करना चाहिए अखिलेश यादव जी को, लेकिन हमारा भी वोट पाते हैं 95%, 8% यादव है, 9% यादव है, सुनिए, और माइनॉरिटी का 18% वोट। आप तो मुसलमान को डिवाइड कर रहे हैं। मैं डिवाइड कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं, और जो सही बात कहेगा उसको
सेकुलर लोगों के साथ में रहेगा मुसलमान की, जहां मर्जी आए वहीं पर आप डाल दीजिए। देखिए, जहां पर सही बात होगी वहां डिवाइड की बात आएगी। अगर ओवैसी साहब सही बात कह रहे तो ये डिवाइड कर रहे हैं, मुसलमानों को एग्रेसिव बना रहे हैं, मुसलमानों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। और योगी जी अगर कह दें एक हो जाओ, नेक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, तो वो अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि वो अगर देश हित की बात करे, अपने समाज को एक करने की बात करे, एक और नेक होने की बात करे, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे अपनी जानों से ज्यादा, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, तो वो एग्रेसिव है, कट्टर है, तुरंत आप संज्ञा बदल देते हो। लेकिन एससी ओबीसी अगर आंदोलन करता है, अपने आरक्षण को लेकर रोड पे उतरता है, वो कट्टर नहीं है। अगर यादव अपने समाज के लिए लड़ता है तो कट्टर नहीं है, राजभर अपने समाज के लिए लड़ते हैं तो कट्टर नहीं है, जीतन राम मांझी अपने समाज के लिए लड़ते हैं, कट्टर नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो ये देश विरोधी है। आप सुनिए, आपके पास चश्मा चढ़ गया है, मेरे को चश्मा चढ़ गया असदुद्दीन अवैसी वाला। ना, मेरे आंखों पे जो है अब चश्मा चढ़ा था, लेकिन अब चश्मा उतर गया है। आप असदुद्दीन अवैसी वाला भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, डिवाइड रूल वाला बात कर रहे हैं आप। चश्मा उतर गया। हम डिवाइड रूल की बात ही नहीं करते। प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पूरे जहां के लिए रहमत बना कर, इस यादों पर रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए। मेरा अल्लाह कहता है कि पूरी इंसानियत से मोहब्बत करो, मेरा रसूल कहता है पूरी इंसानियत से मोहब्बत करो। मैं डिवाइडेड रूल की बात नहीं करता। तो लेकिन सुनिए, मंगेश यादव के लिए सड़कों पर उतर जाइए, थोड़ा सा आवाज उठा मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। लेकिन जब मुझे बेसहारा छोड़ दिया जाएगा, मेरे अधिकारों पर कोई बात नहीं करेगा, तो मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? मैं अपने अधिकार की बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और रही बात, आप मंगेश यादव की बात कर रहे हैं, हाँ, आप ट्वीट करिए, थोड़ा से मीडिया पे बात रखिए, इंसाफ मिले उनके परिवार को। इंसाफ के लिए जितना अखिलेश जी लड़ रहे हैं, वो तो उनके समाज का व्यक्ति है ना, जितना लड़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा आप ट्वीट्स देखिए, उससे कई गुना ज्यादा इंसाफ की बात करने की बात करिए, तो माइनॉरिटी के लोग कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान हर उस अन्याय के खिलाफ है, चाहे वो ठाकुर के साथ हो जाए, पंडित के साथ हो जाए, किसी के। यही तो है हमारा देश का संस्कृति, संस्कृति का हिस्सा है ना। तो मैं भैया अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम आप तो ना भैया बेसहारा छोड़ बात किए, देखिए तुरंत फोन पे बात किए मंगेश यादव के परिवार से, तुरंत कम से कम तुरंत हाजी शहजाद से बात कर लेते। अरे तो मध्य प्रदेश का मामला है। अरे तो क्या है? अरे तो ठीक है, जो ये लड़का जो औरंगजेब के नाम पर मार दिया गया अलीगढ़ में, आपको पता है कि नहीं पता है? उसका नाम औरंगजेब था, इस वजह से मार दिया गया। बाद में उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। उसके परिवार से बात कर लेते। अरे उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, कैसे अखिलेश यादव बात कर लेते? इनके ऊपर का एक डकैती का इल्जाम लगा है, साबित हुआ भी नहीं। आप बताइए, नोएडा में एक घर में कुरान खानी होती है, उन्होंने फ्लैट खरीदा, उस परिवार पर जुल्म ज्यादती होती है, पुलिसिया उत्पीड़न होता है, महल्ले के लोग जो है आतंक बोते हैं कि आपने यहां कुरान का पाठ कैसे करा दिया। अखिलेश जी को बात कर लेनी चाहिए थी। अब इतना छोटा छोटा कहां ध्यान देंगे? तो ये सुनिए, ये छोटा छोटा बड़ा हो रहा है। अकबर नगर पूरी बस्ती गिरा दी गई, कितना 100 मुसलमान वहां रहता था। कोर्ट में मामला था। अरे बाबा, कोर्ट में तो बहुत कुछ चल रहा है। कोर्ट में तो शिक्षक भर्ती का भी मामला चल रहा था। उसमें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ट्वीट वगैरह कर देते हैं, उनकी वीडियो लगा देते हैं। बस यही बार बार कहूंगा मुसलमानों से कि मुसलमानों आंखें खोल लो। अखिलेश यादव मुसलमान के नाम पर परहेज नहीं करते हैं। अच्छा, मुसलमान को चिमटी से छूना भी नहीं चाहते, चिमटी से नहीं छूना चाहते। वो डरते हैं कि इनको अगर हम चिमटी से छू करके अपने बगल में बिठा लेंगे तो कहीं हमारा दूसरे समाज का वोट नाराज ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। दोस्तों, आपको पता है इन दिनों किस तरीके से मंगेश यादव को लेकर एक बहुत बड़ा सियासत तूफान आया है, क्योंकि इस इनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जब से इस फेक इनकाउंटर को लेकर ट्विटर यानी एक्स पर उन्होंने लिखा है, तब से सियासत में भूचाल आ गया है। यहां तक कि बीजेपी प्रवक्ताओं ने अखिलेश यादव को बचकाना जैसी बातें कहना शुरू कर दिया है कि ये बचकाना वाली हरकतें अखिलेश यादव करते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये जो सवाल है क्या सही है मंगेश यादव को लेकर कि उनकी इनकाउंटर जो है वो फेक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना।
बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।